हेलो ऑलराइट गाइस। तो आज की इस वीडियो पर हम कॉन्स्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं, या फिर कांस्टेंट वेरिएबल या फिर कांस्टेंट कीवर्ड किस तरह से यूज करते हैं आज की इस वीडियो पर बताऊंगा। और ईच का भी कंसेप्ट सेम ही है, मतलब जिस तरह से लेट का कंसेप्ट है वैसे ही कॉन्स्ट का भी है। बट कांस्टेंट पे क्या होता है कि आप एक बार वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिए, उसके बाद जो है वो उसकी वैल्यू चेंज नहीं कर सकते, या फिर उसका जो है वो वैल्यू चेंज नहीं कर सकते, बस यही है और कुछ खास नहीं है। और बहुत ही इजी कंसेप्ट है ये भी, जो है वो लेट के साथ ही आया था 2015 में, जब ECMAScript 6 लॉन्च हुई थी। जावास्क्रिप्ट का वर्जन है वो, ES6 जिसको वर्जन है वो, उसके साथ ही लेट और कॉन्स्ट वेरिएबल यूज करना शुरू किए थे। ठीक है। और वे कॉन्स्ट के बारे में और कुछ चीजें बता दूं कि कॉन्स्ट जो है वो रीअसाइन नहीं कर सकते। रीअसाइन है ना, देखो यहाँ पर मैंने यहाँ पर एग्जांपल भी दिया है कि कॉन्स्ट यहाँ पर पी आई कर दी है, फिर पी आई इक्वल टू 3.14 कर दी है, उसके बाद उन्होंने क्या है पी आई इक्वल टू पी आई प्लस 10। इस तरह से नहीं कर सकते, आप बार बार उसको असाइन नहीं कर सकते। ठीक है। और असाइन होना जरूरी है। ठीक है। और बार बार असाइन नहीं हो सकता। ठीक है। और कब यूज करना चाहिए कॉन्स्ट को? तो ऑलवेज डिक्लेयर अ वेरिएबल विथ कॉन्स्ट व्हेन यू नो दैट वैल्यू शुड नॉट बी चेंज्ड। मतलब जब आपको पता रहेगा कि जो आपकी वैल्यू आ रही है, जो आप जो भी डेटाबेस से वैल्यू मंगा रहे हो या फिर जो कर रहे हो, वो चेंज अगर नहीं होने वाली है तो आप कॉन्स्ट कीवर्ड के अंदर में उसको डिक्लेयर कर दो। ठीक है। तो इस तरह से है। और कब यूज करते हैं? जैसे कि एरे पे या फिर ऑब्जेक्ट पे या फिर फंक्शन में ज्यादातर कॉन्स्ट कीवर्ड आप यूज कर सकते हो। ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। और कॉन्स्ट का एरे भी बता दूंगा मैं, और ये सारी चीजें एरे में किस तरह से यूज करते हैं वो भी मैं हम कर देंगे यहाँ पर। तो चलिए हम VS कोड पर चलते हैं, और विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं यहाँ पर ट्यूट 43 यहाँ पर बना लूंगा। ट्यूट 43.html। और सिंपली मैं यहाँ पर बॉयलर प्लेट लेकर यहाँ पर सॉरी बॉयलर प्लेट लेकर मैं यहाँ पर सिंपली क्या कर लूंगा, जीएस कॉन्स्ट। ओके, इस तरह से। और सिंपली यहाँ पर कुछ लिख लेता हूँ, जीएस कॉन्स्ट, या फिर कॉन्स्ट ही लिख सकते हो आप। कॉन्स्ट कीवर्ड, इसको गोलाई करूंगा मैं, और गोलाई हो जाएगा। उसके बाद हम उससे पहले कुछ चीजें जो है मैं आपको क्लियर करवाना चाहता हूँ, जैसे कि ये पहले हटा देते हैं ये चीजें। अभी सिंपली मैं क्या करूंगा, यहाँ पर हम चलते हैं। और ये देखो अरे डिफाइन की है उन्होंने, कॉन्स्ट कीवर्ड, उसके बाद हम एक अरे बनाया है उन्होंने। ये ऑब्जेक्ट है, यानी ऑब्जेक्ट है, उसकी वैल्यू है, जैसे टाइप इक्वल्स टू फी एट मॉडल इक्वल्स टू 500। तो ये इस तरह से आप ऑब्जेक्ट भी, कांस्टेंट ऑब्जेक्ट भी यहाँ पर क्रिएट कर सकते हो। फिर उन्होंने उसको एक्सेस की है, कार डॉट ओनर, तो फिर कार डॉट ओनर करके उन्होंने जॉनसन ली है। इस तरह से कार डॉट कलर, तो कलर में उन्होंने ये कर दी है। ठीक है। तो इस तरह से हमारी फाइल रन हो चुकी है, जीएस कॉन्स्ट। अब इसके अंदर हम सिंपली अपना कॉन्स्ट कीवर्ड लिखना शुरू करेंगे, जैसे कि सॉरी, यहाँ पर मैं क्या करूँगा, स्क्रिप्ट टैग लिखूंगा। और स्क्रिप्ट टैग के अंदर में हम लिखेंगे, जैसे कॉन्स्ट में अगर मैं लिख लिया ना, जैसे कांस्टेंट आपको पता होगा कि पाई की वैल्यू, तो पी आई इक्वल्स टू 3.14 अगर मैं लिख लेता हूँ ऐसा, 3.14, फिर उसको कंसोल करेंगे हम, कंसोल डॉट लॉग, और इसको मैं क्या कर लूंगा, पी आई कर लूंगा। और चलते हैं अपने ब्राउजर पर। नहीं, यहाँ पर मैं व्यू पेज सोर्स, सॉरी व्यू पेज सोर्स नहीं करना था मुझे, इंस्पेक्ट करना था। तो इंस्पेक्ट करेंगे, तो देखो यहाँ पर कॉन्स्ट की मुझे वैल्यू मिल गई है कंसोल पर। ये देखो 3.14 दिख गया यहाँ पर। ठीक है, 3.14 दिख गया। अभी मैं अगर ये चेंज करूंगा तो फिर चेंज हो जाएगा वो। ओके, नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर आपको पता है कि आपकी जो भी वैल्यू आ रही है वो कांस्टेंट है और वो चेंज नहीं होने वाली, तभी आप कॉन्स्ट वेरिएबल के अंदर में डालो उसे। मैं एक बार फिर से, अगर मैं कॉन्स्ट, अगर पी आई इक्वल्स टू 4 करता हूँ, ठीक है, तो फिर ये मुझे एरर देगा कि देखो ये बोल दिया कि आइडेंटिफायर पी आई हैज ऑलरेडी बीन डिक्लेयर। इस तरह से तो आप जो है वो एक ही वेरिएबल बार बार यहाँ पर कॉन्स्ट बार बार जो है वो डिक्लेयर नहीं कर सकते। तो जो भी वेरिएबल आप बनाओगे कॉन्स्ट से रिलेटेड, वो एक ही बार बनाना, आपको चीजें समझ में आने लग जाएंगी। ठीक है, वो खुद ही एरर दे देता है। तो अभी किस तरह से अरे पे किस तरह से यूज करते हैं, ये सिंपल था। मतलब सिंपल कॉन्स्ट के लिए किस तरह से यूज करते हैं, मैं यहाँ पर
कॉन्स्ट कीवर्ड इस तरह से डाल दो, ठीक है। कॉन्स्ट कीवर्ड, अभी कॉन्स्ट यानी ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का शॉर्ट फॉर्म है, कॉन्स्ट यूज करते हैं, ठीक है। जैसे वेरिएबल का वैर, लेट का लेट, ओके। अब एज ए एरे किस तरह से, एरे इन कॉन्स्ट इस तरह से किस तरह से यूज करते हैं वो बताता हूँ। जैसे मैं कॉन्स्ट में लिख लिया माई नेम इस तरह से, ठीक है। माई नेम नाम का एक अरे बना लिया, और उस अरे पे मैं क्या डालूंगा, नाम डालूंगा। जैसे रोमन, यहाँ पर हम डाल देंगे जय, यहाँ पर हम डाल देंगे और थर्ड नेम दैट इज दिव्या, और फोर्थ नेम डाल देंगे क्या डाल देंगे, महेंद्र, ठीक है। महेंद्र बाहुबली इस तरह से, महेंद्र, ठीक है। अब ये, अब इस अरे को अगर मुझे क्या करना होगा, एक्सेस करना होगा, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग अगर मैं लिखूंगा यहाँ पर, और माय नेम अगर लिखूंगा, तो ये मुझे क्या हो जाएगा, कंसोल पे मिल जाएगा। ये देखो मिल गया, फोर करके रोमन जय दिव्या महेंद्र। अब इनको हम इस तरह से ये हमारा अरे बन गया, रोमन जय दिव्या महेंद्र, इसकी लेंथ है फोर, ठीक है। तो ये आप इस तरह से कर सकते हो। जैसे इसको एक्सेस करना होगा तो किस तरह से कर सकते हो आप, इस तरह से। जैसे वन पोजीशन पर कौन सा है, तो वन पोजीशन पर आपको मिल जाएगा जय, ये देखो जय आ गया है, ठीक है। नीचे में ये देखो जय लिख कर आ गया है। तो वैसे ही तो जीरो से स्टार्ट होता है हमेशा इंडेक्सिंग वैल्यू अरे की, तो इसलिए है रोमन, ये जीरो नंबर पर अगर जीरो लिखूंगा तो रोमन मिल जाएगा मुझे, नो प्रॉब्लम। और वन अगर लिखूंगा तो वन नंबर पर ऑलरेडी जय मिल गया था, ठीक है। और उसके बाद फोर या फिर थ्री पोजीशन पर आपको क्या मिलेगा, महेंद्र मिलेगा। टू पोजीशन पर आपको इस तरह से, जिस तरह से आप करते हो उस तरह से। और यहाँ पर स्ट्रिंग ना डालते हुए आप वैल्यू भी डाल सकते हो, अरे पर कुछ भी डाल सकते हो। मुझे पता है कि ये जो मेरा अरे है वो चेंज नहीं होने वाला है, तो आप इस तरह से कांस्टेंट एज एन अरे यूज कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर ऑब्जेक्टिव फॉर्म पर भी किस तरह से बनाते हो वो आप यूज कर सकते हो। जैसे कांस्टेंट माय ओबीजे, इस तरह से मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ, ठीक है। कॉन्स्ट माय ओबीजे, और यहाँ पर मैं कर्ली ब्रेसेस का यूज करूंगा। तो जैसे कि पहले क्या करूंगा, मैं यहाँ पर नेम लिख लूंगा, ठीक है। तो इस तरह से सॉरी, इस तरह से मैं एक बार सिंटैक्स देख लेता हूँ क्योंकि सिंटैक्स प्रॉब्लम, ओके। तो ठीक है, यहाँ पर अगर मैं नेम लिख लूंगा, नेम में अगर मैं करूंगा इस तरह से रोमन, ओके, और ये कॉमा करूंगा, फिर उसके बाद एज लिख लूंगा इस तरह से, और एज है मेरी 22, और उसके बाद डिजिग्नेशन लिख लूंगा, ठीक है। डिजिग्नेशन इस तरह से, डिजिग्नेशन तो सॉफ्ट डेव इस तरह से, सॉफ्टवेयर डेवलपर। तो इसको हमें करना पड़ेगा डबल कोड पर इस तरह से, ठीक है। ये हो गया, ये हो गया, हमारा ऑब्जेक्ट भी बन गया। अब इसी ऑब्जेक्ट को आप क्या कर लोगे, कंसोल कर लो, इस तरह से देख लो आप, लग रहा है चल रहा है कि नहीं, ठीक है। कंसोल डॉट लॉग में हम लिख लेंगे माई ओपीजे, ठीक है। अब हम नीचे चलेंगे हमारे यहाँ पर, ठीक है। तो देखो कुछ हाँ आया, यहाँ पर देखो नेम इक्वल्स टू रोमन, नेम में आ गया रोमन, एज में आ गया 22, डेजिग्नेशन में आ गया सॉफ्टवेयर डेवलपर। इस तरह से आप ऑब्जेक्ट फॉर्म भी बना सकते हो कांस्टेंट कीवर्ड को लेकर। और ये जैसे कि माई ओबीजे डॉट, यहाँ पर एज अगर मैं लिखूंगा माई ओबीजे डॉट एज, तो मुझे क्या हो जाएगा, एज मिल जाएंगी इस तरह से, देखो 22, क्योंकि माई ऑब्जेक्ट में क्या है, एज में, एज क्या है हमारी 22। डेजिग्नेशन अगर माई ओबीजे डॉट डेजिग्नेशन आप इस तरह से लिखोगे, एज की जगह अगर, सॉरी, एज की जगह आप इस तरह से डेजिग्नेशन लिखोगे, तो आपको यहाँ पर सॉफ्टवेयर डेवलपर इस तरह से मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से नेम लिखोगे तो आपको नेम मिल जाएगा ऑब्वियसली। तो इस तरह से कॉन्स्ट कीवर्ड का यूज किया जाता है। और आई होप यार कॉन्स्ट कीवर्ड किस तरह से यूज किया जाता है वो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो देखो कॉन्स्ट को आप रीअसाइन नहीं कर सकते, ऑब्जेक्ट को भी आप रीअसाइन नहीं कर सकते, ये सारी चीजें थी। और इसमें गुड क्या है लेट और कॉन्स्ट में, वो तो आपको लास्ट वीडियो पर ही बता दिया था मैं, गुड क्या है बैड क्या है, कौन सा करना चाहिए कौन सा नहीं करना चाहिए, ठीक है। वेरिएबल को आप जो है वो रीडिक्लेयर कर सकते हो, लेकिन लेट और कॉन्स्ट जैसे कीवर्ड्स को आप लेट
जो है वो रीडिक्लेयर नहीं कर सकते। तो यही था लेट और कॉन्स्ट। आपको आई होप यह लेट और वेयर का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। और आगे जिस तरह से आप जावास्क्रिप्ट पर आगे चले जाते जाओगे या फिर जाते जाओगे, लेट और वेयर का हम यूज करेंगे और आपको समझ में भी आ जाएगा कंसेप्ट वाइज कि किस तरह से लेट और कॉन्स्ट का यूज करते हैं। तो आई होप यह लेट वेयर का कॉन्सेप्ट या फिर इस कॉन्स्ट का कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। आज के लिए बस इतना ही। आज के लिए मुझे बस सीपीए कॉन्स्ट के सब्जेक्ट से या फिर कॉन्स्ट के कंसेप्ट से मुझे आपको इंट्रोड्यूस करवाना था। और आई होप यार समझ में आ गए होंगे। मैं चाहता हूँ कि आप प्रैक्टिस करो और ज़्यादा चीज़ें जो है वो प्रैक्टिस करके देखो इस जीएस के कंसेप्ट पर। और जैसे जैसे हम इस कोर्स पर आगे बढ़ेंगे तो आपको और भी कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे इस कीवर्ड से रिलेटेड। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक के लिए आप कोडिंग करते रहिएगा। एंड थैंक्स गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।